10 जुलाई 2026 को दिनेश यादव ने 5 बीघा जमीन अपने नाम पर लिखवाई। इसके 15 दिन बाद 25 जुलाई को दिनेश यादव के सीने में गोलियां उतारी गई और दिनेश यादव दुनिया छोड़कर चले गए। दैनिक भास्कर इस संबंध में एक रिपोर्ट प्रकाशित करता है और जिसमें किसी के हवाले से लिखा जाता है कि विकास झा के इलाके में कोई भी माई का लाल जमीन नहीं लिखवा सकता है और 5 बीघा जमीन अपने नाम पर लिखवाने के कारण दिनेश यादव को खत्म किया गया है। यह कहानी सीतामढ़ी की है। जब इस कहानी को जब पढ़ रहा था तो पहली दफ़ा मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि आज में ऐसे लोग हैं, गैंग एक्टिव है, क्या ऐसे गैंग अभी भी चल रहा है? हर जगह 5 बीघा जमीन अपने नाम पर लिखवाने वाले दिनेश यादव प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था। वह एक और कैरेक्टर का नाम आप याद रखिएगा, राकेश यादव। राकेश यादव दिनेश यादव का छोटा भाई है। सीतामढ़ी के इलाके में राकेश यादव गैंगस्टर दुनिया का बेताज बादशाह भी है। अगर उंगली पर नाम गिनाया जाए तो शायद उंगली कम पड़ जाएंगे, लेकिन राकेश यादव के कारण दुनिया छोड़कर अब कितने लोगों को जाना पड़ा हुआ खत्म नहीं होगा। इसी इलाके का और गैंगस्टर है विकास झा कालिया और राकेश यादव के गैंगस्टर का चट्टी का आंकड़ा भी है। अब ये गैंग की लड़ाइयों में इस 5 बीघा जमीन लिखवाने वाले दिनेश यादव को दुनिया छोड़कर जाना पड़ा और विकास झा कालिया चर्चा का विषय बन गया। कहानी बड़ी उलझी हुई है, लेकिन आपको आगे पूरी कहानी बताएंगे और समझाएंगे सुलझे हुए। उससे पहले नमस्कार कीजिएगा। नमस्कार, मैं हूं कुणाल श्रीवास्तव। अब आइए पूरी खबर पे। सबसे पहले राकेश यादव गैंग को आप समझिएगा। साल 2015 में राकेश यादव चर्चा का विषय बना था जब सीतामढ़ी के मशहूर डॉक्टर टीपी लोहिया जो सर्जन है, उनके घर पर एक कॉल आया। फ़ोन करने वालों ने डॉक्टर साहब से कहा कि राकेश भैया के लिए 5 लाख रुपया भिजवा दीजिए। डॉक्टर साहब के राकेश यादव कोई बड़ा नाम था ही नहीं। उन्होंने सोचा कि पता नहीं कौन है क्या है, उसका पुलिस को बता दी। सारी कहानी उन्हें पुलिस को बताई। इसके बाद राकेश यादव गैंग को लगा कि यार सबसे पहले दर्शक बनाना पड़ेगा हमें, बिना दर्शक के कोई पैसा निकालने वाले लोग है नहीं। कुछ दिनों के बाद डॉक्टर साहब की क्लिनिक और आवास पे 5 से 7 लोग आते, हरियार बंद हनादूर फाइलिंग करते हो। इसके बाद राकेश यादव सीतामढ़ी में चर्चा का विषय बन जाता है। राकेश यादव पहली बार सीतामढ़ी में चर्चा का विषय बना था, लेकिन इससे पहले राकेश यादव ने कई घटनाओं को अंजाम दिया भी था। ऐसा ही मामला साल 2010 का था जब ईंट व्यवसाय, उस वक्त वह मुखिया भी हुआ करते मनोज कुमार को खत्म किया गया था। इसके बाद एक बच्चे का अपहरण कर उन्हें नेपाल लेकर जाया गया था। इस मामले में राकेश यादव का नाम आया। फिरौती का पैसा लेने के बाद बच्चे को छोड़ दिया गया था। इसके अलावा भी कई और मामले हैं। इन सब से दिलचस्प मोड़ तब आया जब राकेश यादव के बहने हुआ करते थे नंद किशोर यादव और पुट्टू खान। इन दोनों व्यक्तियों का आप नाम याद रखिएगा। पुट्टू खान के साथ मिलकर नंद किशोर यादव प्रॉपर्टी डीलिंग का काम किया करते थे। दोनों बिजनेस में पार्टनर थे। इसी दौरान नंद किशोर यादव ने पुट्टू खान को 45 लाख रुपए की जमीन लिखवा डाली। उन्होंने पुट्टू खान के नाम पर लिख दिया और बात यह हुआ कि पैसा नहीं होगा तो पुट्टू खान पैसा दे देगा। बाद में खान ने पैसा देने से इनकार कर दिया या फिर पैसा दे नहीं रहा था, टाल मटोल कर रहा था। शायद उसके मन में था कि पैसा न दे, पैसा देने के तैयार वह नहीं था। अब नंदकिशोर यादव ने राकेश यादव का डर खान को दिखाया और खान इसके बाद विकास झा कालिया के कॉन्टेक्ट में आया। अब यहाँ से यह दोनों गैंगस्टर आमने सामने हुए और इसके 4 दिनों के बाद नंदकिशोर यादव को डीएम आवास से सिर्फ 100 किलोमीटर दूरी पर खत्म कर दिया। नंदकिशोर यादव राकेश यादव के बहनोई थे। इसके बाद सीतामढ़ी में एक नई बरसों की लड़ाई शुरू हुई जो इस कहानी में आगे बताएंगे हम आपको। लेकिन सबसे पहले विकास झा के बारे में आप जान लीजिए, विकास झा कौन है, क्या है। विकास झा के इतिहास को देखेंगे तो मालूम चलेगा कि मात्र वो 15 साल की उम्र थी जब उसने अपना पहला मर्डर कर दिया था। मात्र 15 साल की उम्र में। इसके बाद उसने कई ठेकेदार, कई नेता जो थे वह विकास झा कालिया के रास्ते में खत्म कर दिए गए, मिटा दिए गए। विकास झा कालिया बिहार के इलाके का सबसे बड़ा गैंगस्टर हुआ करता था, बन गया था। हमने आपको बताया नंदकिशोर यादव को खत्म करवाने के पीछे विकास झा का हाथ था और खान के कहने पर उसने ऐसा करवाया था। अब नंदकिशोर यादव को जाने के बाद दिनेश यादव प्रॉपर्टी डीलिंग का काम संभालने लगे थे। 12 जुलाई साल 2025 एक और महत्वपूर्ण तारीख है क्योंकि इस दिन सीतामढ़ी के एक चौराहे पे खान को खत्म कर दिया गया था। जगह सुनी गई थी कि उसके घर के ठीक सामने खत्म किया जाएगा। यह राकेश यादव गैंग का बदला था। दिनेश यादव जो राकेश यादव का भाई है उसकी तरफ से यह बदला था और फिर लड़ाई आगे बढ़ती चली गई। अब पिछले 1 महीने में क्या कुछ हुआ है उसकी कहानी जरा आप समझिएगा। विकास झा कालिया के इलाके में
दिनेश यादव ने जाकर 5 बीघा जमीन रजिस्ट्री करवा ली थी और विकास झा कालिया को यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि राकेश यादव के सह पे इतना इनका मन बढ़ गया है कि अब ये हमारे इलाके में आकर जमीन खरीदने लगे हैं और मुझसे इस बारे में किसी प्रकार का बातचीत भी नहीं की जाती है। अब जब यहाँ पे ये तमाम चीज़ें हुई तो अब तक के यह एक कहानी बन कर रह गया। आम लोगों के बीच जो चर्चा चल रही है, अब यह चर्चाओं का हिस्सा है और आधिकारिक तौर पे हम ऐसा तब मान लेंगे जब पुलिस इसके बारे में जानकारी दे देगी। हालाँकि यह कहानी जो चल रही है, जो पिछले का इतिहास रहा है, यह लगभग एकदम सटीक है। हालाँकि किसी व्यक्ति को अगर गोली मारी भी गई है तो वह गोली आसमान से उड़ते हुए नहीं आई है किसी को, बल्कि इसके पीछे कोई ना कोई किसी न किसी का हाथ है और सीतामढ़ी में विकास झा कालिया युवा गैंग है तो यह काम कर सकती है। जो राकेश यादव का गैंग है उससे जुड़े हुए किसी व्यक्ति के खिलाफ, और इसीलिए विकास झा इतना चर्चा का विषय बन गया। पिछले कई दिनों से लगातार हम सीतामढ़ी में इस पूरी की पूरी घटना को क्रम को पढ़ रहे थे, देख रहे थे अपने माध्यम से, और इसके बारे में इसकी कहानी हमने तय किया कि इस पूरी खबर बताएंगे, समझाएंगे। इसलिए आपको खबर हैरान कर दी। लोगों को लगता है कि आज के समय में ऐसे गैंगटप कहाँ है, जो कोई ऐसी घटना होती है मालूम चलता है कि आज में भी ऐसे गैंग एक्टिव है और अपना काम बखूबी कर रहे हैं। वो पुलिस निश्चित तौर पे पहले के मुकाबले बहुत मजबूत हो गई है, लेकिन जो इन गैंग्स के काम करने का अपना तरीका है, अपना उनका एक लक्ष्य होता है, उन लक्ष्य को पाने के लिए गैंग और गैंगस्टर कुछ भी कर सकते हैं। अंडरवर्ल्ड का एक फार्मूला है कि आपके उनके नाम का आपके बीच में जितना ज़्यादा खौफ रहेगा वह उतना ज़्यादा सफल होंगे। इसलिए हर गेम चाहता है कि उसके बारे में आम तौर पे लोगों के बीच में चर्चाएँ हो, बड़े-बड़े बिजनेसमैन के बीच में चर्चा हो और उनके नाम का डर बना रहा है, क्योंकि उनकी खेती ही होती है डर। वो डर की ही खेती ही करते हैं और डर की खेती की फसल ही काटते हैं। बाकी फिलहाल सीतामढ़ी में राकेश यादव और विकास झा, 2 अलग-अलग गैंग्स, 2 अलग-अलग गैंगस्टर, दोनों अपने-अपने इलाकों के नामी-गिरामी गैंगस्टर है कहें तो। अब दोनों गैंग एक बार फिर कहा जा रहा है कि आमने-सामने है और इसका कारण है कि राकेश यादव गैंग का प्रॉपर्टी डीलिंग का काम संभालने वाला दिनेश यादव को खत्म किया गया और इसके पीछे विकास झा का हाथ बताया जा रहा है। ये कन्फर्म नहीं कर सकते हम। फिलहाल मैं पूरी कहानी बताई, समझाई। बाकी इस प्रकार से मैं वीडियो को सुनने में बहुत धन्यवाद।